अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी सहरी टू इफ्तार की फुल डे की रूटीन। और ये रियलिस्टिक फुल डे रूटीन है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटी सी रेसिपी भी। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि व्लॉग में बना लूँ, मेरे मोबाइल में स्पेस बहुत कम थी। फाइनली जो है ना, ये व्लॉग मेरा बन ही गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी सहरी से। सहरी जो होती है वो हमेशा बहुत सिंपल होती है हमारी। और रात का जो भी सालन हो वो कभी कभार मैं अपने लिए अंडा बना लूँ। और 1 कप मैं चाय पीती हूँ, सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, हस्बैंड मेरे चाय नहीं पीते हैं। और रात को अफ्तारी में मोस्टली मेरे हस्बैंड होते नहीं हैं, तो अगर पकोड़े वगैरह हों तो वो सहरी में खा लेते हैं। तो वो मैं सुबह दोबारा गर्म कर लेती हूँ। और दही जो मैं होममेड घर में बनाती हूँ बस वही होता है, और हम लोग अफ्तारी सहरी कर लेते हैं उसी के साथ ही। तो सहरी बहुत सिंपल सी होती है हमारी, कोई डिफरेंट जो है मैं नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं नमाज़ कुरान पाक वगैरह पढ़ लेती हूँ। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि दिखा के हम लोग इबादत करें जो मोस्टली यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं। तो उसके बाद मैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ, और क्योंकि कपड़े इस्त्री करी होती हूँ तो अपने हस्बैंड की भी मैं इस्त्री कर लेती हूँ। और उसके बाद सुबह की दौड़ लग जाती है। और बाय द वे मेरी क्लास भी इसी टाइम पे ही होती है, मॉर्निंग के टाइम पे ही होती है इस टाइम पे। तो साथ साथ जो है ना, मैं नाश्ता बना रही होती हूँ बच्चों का, साथ साथ मैं लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी हुई है, साथ में फ्राई करी हूँ कबाब। और मैं लंच बनाने लगी थी। लंच में मैं इनको सैंडविच दे रही थी आज, और साथ मैंने कोकोमो निकाले थे वो मैं इनको दे रही हूँ। और साथ मैंने एग बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, और चाय थोड़ी सी बना रही थी। तो यहाँ पे जो है ना, मैं सैंडविच बना रही थी। अब हुआ क्या कि लास्ट जो था ना, उसके ब्रेड के स्लाइसेस जो मतलब ब्रेड जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो इसके जो ऊपर नीचे वाले स्लाइसेस होते हैं जो ब्राउन से होते हैं वो रह गए थे। तो अलीज़ा वो बिल्कुल नहीं खाती। तो अब मेरे पास जो है ना, सैंडविच बनाने के लिए एक स्लाइस जो था ना वो मुझे उसको लाजमी यूज़ करना था। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके सैंडविच में लगा दिया, क्योंकि सैंडविच में इतनी समझ नहीं आती और मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा कि मैंने ब्रेड मंगवानी थी। और जब मैं सुबह मैंने फ्रिज खोली तो मुझे याद आया कि ब्रेड तो ख़त्म थी। तो आज तो मैंने इसी तरह से इसको यूटिलाइज़ कर लिया। तो ये कि आइज़ल बेचारी जो है ना वो तो खा लेती है, वो इतना नहीं करती है, लेकिन अलीज़ा बिल्कुल ये ब्राउन वाला पोर्शन नहीं खाती है। और वो ब्रेड के स्लाइसेस की भी जो साइड्स वाला पोर्शन होती है वो उतार देती है, कहती है कि ये ब्रेड का छिलका है, मैं छिलका नहीं खाती। तो इसलिए मैं उसको ना हमेशा ब्रेड सिंपल ही देती हूँ, उसको काट के स्लाइसेस के किनारे देती हूँ। तो लेकिन ये कि सैंडविच में चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बना रही थी अलीज़ा के लिए सैंडविच, और आइज़ल के लिए मैंने उसको कोकोमोस दिए थे साथ। और साथ साथ जो है ना, मैं नाश्ता भी प्रिपेयर करी थी इनका। तो ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। इतनी देर में वाटर बॉटल्स मैं इनकी रेडी कर लेती हूँ, लंच बॉक्स के बाकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। साथ में एक कबाब रख के देती हूँ अलीज़ा को। और अलीज़ा को मैंने कबाब और सैंडविच दिए थे, और आइज़ल को मैंने कोकोमोस दिए थे साथ, और साथ मैंने उसको एक सैंडविच दिया था। तो बस यहाँ पे लंच जो है ना इनके मैंने रेडी कर लेने हैं। साथ में पानी जो है ना वो भी हल्का सा नीम गर्म करके रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है ना अभी मौसम चेंज नहीं हुआ। और दूसरा अलीज़ा का और आइज़ल का थोड़ा सा हल्का हल्का सा गला सा भी ख़राब है, तो इसलिए मैं उनको हल्का सा नीम गर्म पानी देती हूँ, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए पानी। तो बस इस तरह से मैंने टिश्यूज़ वगैरह रख के और इसमें मैं सैंडविचेस रख देती हूँ। एक तो थोड़े गर्म रहते हैं, दूसरा कोई भी अगर ऑयल हो, ऑयल तो वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, तो वो भी जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लंच बॉक्स वगैरह में पैक करती हूँ। काफ़ी हेक्टिक काम होता है सुबह के टाइम पे ना, ये बड़ी स्पीडों वाला काम होता है। और सहरी के बाद जो लोग सो जाते हैं, अगर वो इस तरह के काम करें हो तो उनकी नींद उड़ जाती है। मुझे तो तकरीबन 1 घंटा बाद तक भी नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। तो बस उसके बाद जो है ना, मैं सैंडविच मेकर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और छोटी मोटी चीज़ें संभाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, अगर मुझे नींद जो है ना काफ़ी देर से आती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ता इनका प्रिपेयर करी थी, और एग बॉयल कर लेती हूँ इनके लिए। मैंने घर में मुर्गियाँ हमने रखी हुई हैं, और इनको मैं देसी अंडा ही देती हूँ। और अलीज़ा को मैं यहाँ पे लगा के दे रही हूँ चॉकलेट स्प्रेड, और वो इसके बगैर नहीं खाती है। और आइज़ल जो है ना उसको मैं आजकल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना ये ग्रीसी सा होता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा कफ है गले की वजह से, तो उसको मैं फ़िलहाल नहीं लगा के दे रही हूँ, सिर्फ अलीज़ा के लिए मैंने लगाया। और साथ चाय होती है। तो ये मैं उनको नाश्ता करवाती हूँ। फिर नाश्ता करवा के मैंने उनको स्कूल रवाना किया दोनों को। अलीज़ा पहले तो अलीज़ा जाती थी सिर्फ, अब आइज़ल भी स्कूल गोइंग हो गया। आइज़ल का स्कूल जाना जो है ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो इमोशनल किया उसने मुझे, और वो ख़ुद भी थोड़ा इमोशनल थी, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। तो उसका अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है,
उसका मैंने यूनिफॉर्म वगैरह जो है ना वो कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाश्ते के बकियात भी बचे हुए पड़े हुए हैं। और आइज़ल जो है ना फ़िलहाल यूनिफॉर्म के बगैर जा रही है स्कूल, मतलब इस तरह से विदाउट जाती है। तो यूनिफॉर्म मैंने इसका लेने जाना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसका यूनिफॉर्म लेके आऊँ। रमज़ान की वजह से रूटीन कुछ इस तरह की हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद मैं सफाई कर लेती हूँ। सफाई का क्लिप मैंने पहले का भी रिकॉर्ड किया हुआ था और मैं इसी तरह से सारी जो है ना सफाई कर लेती हूँ। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और नींद तो काफ़ी देर बाद ही आती है, लेकिन ये कि मैं सो जाती हूँ। सुबह ये होता है कि रमज़ान में वैसे कम ही किसी के घर किसी का आना जाना होता है और ये कि मैं थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है, मैं सो जाती हूँ। तो तकरीबन 9-10 बजे तक मुझे नींद आ ही जाती है, तो मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ या 10 बजे तक सो जाती हूँ मोस्टली, जब तक मतलब जो है ना मुझे टाइम मिले। और उसके बाद जो है ना फिर मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं सफाई करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अलीज़ा के आने से पहले मैं मतलब बच्चों के आने से पहले सफाई कर लूँ। अलीज़ा को थोड़ा टाइम बाद छुट्टी होती है, आइज़ल को पहले छुट्टी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इनके आने से पहले मैं सफाई ख़त्म कर लूँ और साथ साथ मैं इनका जो लंच है वो भी प्रिपेयर करके रख लूँ ताकि ये आएँ तो मैं इनको खाना वगैरह खिला दूँ। और उसके बाद जो है ना फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के साथ कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। और सुबह भी मैं फजर की नमाज़ के साथ ना कुरान पाक पढ़ती हूँ और थोड़ा मैं ज़ोहर के साथ, क्योंकि रूटीन हमारी इस तरह की होती है कि हम बच्चों के साथ या इस तरह हम हर वक्त जो है ना लेके कुरान पाक बैठ के पढ़ नहीं सकते कंसिस्टेंसी से, और ना हम जो है उसको इस तरह से तवज्जो से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं टाइम वही चूज़ करती हूँ जिसमें मैं आराम से टाइम दे सकूँ। तो मैं इसलिए ज़ोहर की नमाज़ के साथ भी थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ती हूँ और फजर की नमाज़ के साथ। तो यहाँ पे सफाइयाँ भी चीज़ें साथ साथ मैंने कर ली थी और इस तरह से फिर मैं इसी तरह से लिविंग एरिया भी मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ। तो सफाइयाँ वगैरह अगर हुई हुई हैं तो दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है। और ये कि फिर उसके बाद जो है ना ये वाला काम ऑलमोस्ट शाम तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बच्चे वगैरह कुछ ना कुछ खिलाते वगैरह रहते हैं बच्चों को, तो जब तक कागज़ वगैरह काट ना लें तो इनको सुकून नहीं मिलता। लेकिन ये कि मेनली सफाई जो है ना वो मैं इस तरह से सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों को खाना खिलाई थी, ऑलमोस्ट इनका खाना ख़त्म होने वाला था, तब मुझे याद आया कि मैंने इसका क्लिप बनाना था। तो ये जो है ना ये बाकियात ही हैं खाने की, अब मैं इनको ऑलमोस्ट खिला चुकी थी। तो खाना चाना खिलाने के बाद जो है ना मैं कुरान पाक नमाज़ वगैरह पढ़ के और तकरीबन असर के बाद जो है ना वो फिर मैं दोबारा किचन में आती हूँ। तो कुछ चीज़ें रिफ़िल करने वाली थी, बेसन जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने रिफ़िल करना था। मतलब सारा जो किचन का जो भी काम होता है ना वो मैं इसके बाद ही करती हूँ। जो भी मतलब खाने वगैरह के बर्तन भी वॉश करने वाले होते हैं वो भी, और सारा कुकिंग वगैरह का काम भी मैं इसी टाइम पे ही करती हूँ। और ये कि आप पहले भी अगर कर रहे हो तो आप उस टाइम पे भी टाइम दे रहे होते हो, और किचन में जब कुकिंग चल रही हो तब तो आप किचन से निकल ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं ना सारा काम एक साथ के लिए रख देती हूँ। किचन में मैं जब आती हूँ फिर किचन का ही काम करती रहती हूँ। और ये इस तरह से मैं इसके अंदर स्कूप रख देती हूँ, इस स्कूप से मैं निकाल लेती हूँ, हर दफ़ा नया चम्मच गंदा नहीं करना पड़ता। और उसके बाद मैंने लाया था पकौड़ा मसाला, वो भी ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैंने रिफ़िल करके रखना है। और साथ ना ये मैंने एक तरह से पकौड़ा बॉक्स ही बना लिया था, इसमें मैंने पकौड़ा मसाला और नमक रख दिया था। तो ये पकौड़ा मसाला बड़ा अच्छा है सनाबल का, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सिर्फ 1 चम्मच डलता है और साथ इसमें हल्का सा नमक, मतलब 1 चम्मच की जितना भी नहीं, बिल्कुल चुटकी भर के नमक आप डालें तो आपका एक दिन के पकौड़ों का बैटर रेडी हो जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रख ली थी कि मुझे सारे बॉक्सेस मतलब उसमें से खोल खोल के चीज़ें ना निकालनी पड़ें। तो नमक और पकौड़ा मसाला मैंने एक जगह पे रख दिया था इसी बॉक्स में। तो ये बड़ा हैंडी सा मैंने बना लिया था एक जो है ना पकौड़े का कॉर्नर अपना। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी थी सालन में आज मैं बनाई थी कोफ्ते और अंडे और आलू का सालन। तो मैं मोस्टली जो है ना कोफ्ते और अंडे बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बन जाते हैं कोफ्ते और आलू। वजह क्या होती है कि घर में मेरे ना अंडे का सालन जो है ना नहीं खाया जाता है इतना, तो मैं अंडे सिर्फ अपने लिए बच्चों के लिए डालती हूँ। तो बच्चियाँ भी मेरी जो है ना वो मतलब हार्ड बॉयल वाला अंडा नहीं खाती हैं, तो सालन में तो हार्ड बॉयल जाता है, तो इसलिए जो है ना सिर्फ मैं ही बच जाती हूँ पीछे। तो इसलिए हमेशा जो है ना कोफ्ते आलू की अंडे की बजाय ना कोफ्ते आलू बन जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। कोफ्ते मैंने पहले फ्रीज़ करके रखे थे, वो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को ना थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया था, अच्छा सा उसका ब्राउन कलर हुआ था, तो मैंने टमाटोस का पेस्ट डाला था 1 कप के जितना। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी तली हुई प्याज डाल दी थी, और घर के जो मसाले होते हैं नमक मिर्च धनिया और ज़ीरा मैंने डाला है टू टेस्ट, अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी आप मसाला खाने में डालते हैं आप उतना डाल लें। और उसके बाद अच्छे से जो है ना इसका मसाला भून लें। मैं इसमें दही वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ, टमाटर के साथ ही मैं इसका मसाला बनाती हूँ। और जो कोफ्तों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है बहुत ही अच्छी फुल प्रूफ कोफ्ते हैं, बिल्कुल आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। बहुत अच्छी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और आप यकीन करें मैंने इस दफ़ा प्रेशर कुकर में कोफ्ते बनाए थे ताकि वो अच्छे से अंदर तक गल जाएँ।
तो बिल्कुल कोफ्ते जो है ना प्रेशर कुकर में भी नहीं टूटे। अब यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया था, पानी डाल के अपने पानी को पकाना है। अब ये पानी जो है ना इतना ही आपने रखना है जिसमें आपका कोफ्तों का सालन तैयार हो जाए, आप एंड में इसको एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। तो इसलिए मैंने ज़्यादा, थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो मैंने डाला इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें मैंने कोफ्ते भी गलाने हैं और इसमें मैंने आलू भी गलाने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है। अब मैंने जो कोफ्ते निकाले थे वो मैंने निकाल के इनको डीफ्रोस्ट कर लिया था, मतलब थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं इनको डायरेक्टली इसमें डाल रही हूँ। मैंने बिल्कुल फ्राई नहीं किया। मैं कोशिश करती हूँ कि डीप फ्राई वाली चीज़ों से बचूँ ही, तो मैं इसलिए इनको फ्राई नहीं करी हूँ। और यहाँ पे देखें बिल्कुल डीफ्रोस्ट हो चुके थे, तो ये थोड़ा सा ना नीचे से बैठ जाते हैं थोड़े से, तो मैं इनको दोबारा से हल्का हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करी हूँ ताकि दोबारा से गोल फॉर्म में आ जाएं। ज़रूरी नहीं है, आप इनको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। और बस इनको मैंने डाल दिया, हल्की सी फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और इसमें अपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि एकदम से जब आप चम्मच चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं, इसलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने के लिए छोड़ दें। तो जितनी देर में आपके पानी ड्राई होगा उतनी देर में आपके कोफ्ते अच्छे से अंदर तक गल जाएंगे। तो बस मैंने इसको कवर करके इसी तरह से रख दिया था। अच्छा, मेरे पास तो क्योंकि टाइम कम होता है, मैं मोस्टली ना प्रेशर कुकर में खाना बना लेती हूँ, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए प्रेशर भी लगाया और आप देख सकते हैं ये कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। हम देख सकते हैं ना फटे हैं ये और ना ये टूटे हैं। तो थोड़ी देर मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा के ना, उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए। आलू डाल के भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए गला लूँगी। और साथ मैंने एग बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था। और सिर्फ जो है ना मैंने 1-2 अंडे इसमें मैंने डाल दिए हैं, तो कोफ्ते अंडे का जो है सालन वो मेरा रेडी हो गया था। थोड़ा सा इसमें मैं कौरमा मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। अच्छा सा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो एट दी एंड ये डाल के और कसूरी मेथी डाल के उसको मैंने थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रख दिया था, जितनी देर में आलू गल जाएँ। तो आपका शोरबा भी बड़ा अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह की लुक बनी है। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी रेसिपी है कि आप कोफ्ते पहले से बना के फ्रीज़ कर लें, जिस दिन भी आपको टाइम मिले, मतलब आप रमज़ान के एंड में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और ईद पे आप जो है ना बस उनको निकालें, डीफ्रोस्ट करें और आप कोफ्तों का सालन फटाफट से बना लें। तो बड़ी टाइम सेविंग सी ये रेसिपी है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर से ना हटा रही थी धुआं, कि मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। देखें ऑलमोस्ट पानी सारा ड्राई हो चुका है और इतनी अच्छी से इसकी ग्रेवी बनी है, मतलब दही के बगैर टमाटर के साथ भी आप बहुत अच्छी से इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। और ये अंडा जो है ना, ये बिल्कुल मुझे जो पसंद है हाफ बॉयल टाइप का, थोड़ा सा हार्ड से कम बॉयल है ये। तो बड़ा अच्छा सा ये बॉयल हो चुका था, ये मैंने एंड में डाल दिए अंडे। और उसके बाद बस थोड़ी देर इसको मैं पकने दूँगी। और उसके बाद जो है ना ये खाना बिल्कुल तैयार है। ये धनिया जो है ना ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, ये भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने मेथी डाल दी थी एट दी एंड। और सालन जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे खाना जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। बिल्कुल सिंपल सी अफ्तारी भी होती है मेरी, मोस्टली जो है वो खाना ही होता है, मतलब जो सालन होता है वही बनता है। और कभी कभार मैं पकोड़े थोड़े बना लेती हूँ, वैसे बनते तो हैं पकोड़े, लेकिन मैं कम ही बनाती हूँ पकोड़े। और उसके बाद यहाँ पे मैंने साथ साथ रोटी बना ली थी। ये फाइनल लुक थी, देखिए कितना अच्छा सा ये कोफ्तों का सालन रेडी हो चुका है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी शूज़ मैंने मंगवाए थे। और ये ईद की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए शूज़ मंगवाए थे ऑनलाइन। आप भी ऑर्डर कर लें, ऑनलाइन बड़ी अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं। तो ये सर्विस की शूज़ मैंने मंगवाए थे। तो ये मैं आपके सामने ही इसको खोलती हूँ और हम लोग देखते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है। तो शूज़ क्योंकि अभी तो ओपन कर चुके हैं, तो बड़े अच्छा जो है ना इनका मतलब बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि पिक्चर में शो हो रहे थे। तो 2 पेयर्स मैंने मंगवाए थे। सिर्फ एक जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि बॉक्स जो थे ना दोनों ब्रोकन थे। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे भेजे या ये रास्ते में आते आते इस तरह से हो गए हैं, क्योंकि शूज़ ज़ाहिर है कुछ तो शूज़ ऐसे होते हैं कि जो हम डेली यूज़ के लिए लेते हैं, उसके तो बॉक्स नहीं चाहिए होता। लेकिन कुछ शूज़ ऐसे होते हैं जो कहीं आने जाने वगैरह के लिए होते हैं, तो उसके तो फिर बॉक्स में ही रखने पड़ते हैं। तो फिर उसके लिए तो हमें बॉक्स चाहिए होता है। तो फिर ये बिल्कुल ब्रोकन थे, मतलब ये किसी काम के नहीं थे। तो ये मैंने मंगवाए थे, एक मतलब कैजुअल यूज़ के लिए शूज़ उनके, और एक मैंने मंगवाए थे ईद के लिए। तो ये 2 पेयर ऑफ शूज़ आए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ इसी व्लॉग में। तो ये छोटी मोटी सी ईद प्रिपरेशन भी साथ चल रही है। अच्छा, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरी अफ्तारी थी वो रेडी हो चुकी थी। ये मैं बना लेती हूँ, आप इसको कह लें कि ये प्रोटीन सैलड है, चाट नहीं है ये बिल्कुल, लेकिन ये कि इसमें मैं थोड़ी सी फुल्कियाँ डाल लेती हूँ और चने डाल लेती हूँ। बाकी सारे सैलड है, मतलब सैलड की जितनी चीज़ें होती हैं वो मैं कट कर लेती हूँ। तो ये कि थोड़ा सा ये फुल फिलिंग हो जाता है। और ये फ्रूट चाट है। फ्रूट चाट वैसे अगर मेरे हस्बैंड आ रहे हो तो मैं बनाती हूँ, या 2 डेज़ के बाद मैं बनाती हूँ। तो मतलब एक अल्टरनेट डेज़ पे या फ्रूट चाट होती है या ये जो सैलड होता है वेजिटेबल्स का सैलड होता है वो होता है। लेकिन आज ये बाई चांस जो है ना ये दोनों चीज़ें थी। और साथ ये पकोड़े हैं, इनका मैं एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो उतारने की कोशिश करी थी। तो ये मैंने जो है ना उतार के इनको रख देना थोड़ी देर के लिए ताकि गर्म रहे। उसके बाद ये कुछ चीज़ें आई थी रमज़ान के लिए, और मैंने तो फुल्कियाँ मंगवाई थी। उसके अलावा ये खजूर मंगवाई थी। ये बड़ी सॉफ्ट सी खजूरें थी, मुझे ना खजूर में सॉफ्ट खजूर पसंद है।
तो ये बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी खजूर थी, तो ये मैंने मंगवाई है। उसके साथ मैंने फुल्कियाँ मंगवाई थी, और उसके अलावा ये कुछ चीज़ें जो थी ना मैं डिस्काउंट स्टोर से लाई थी, मुझे अच्छी लगी थी। ये वाली नाइफ़ तो ये मैं लेके आई हूँ, साथ ही फुल्कियाँ कुछ जो थी वो मैंने दूसरा पैकेट जो था वो मैंने बॉक्स में डाल के रख लिया। तो ये चीज़ें भी सारे मैंने रीफ़िल कर ली। उसके बाद मैंने मैं अफ्तारी कर लेती हूँ। अफ्तारी के बाद मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद, और साथ में खुद भी खा लेती हूँ। उसका क्लिप मैंने शूट नहीं किया। और अब उसके बाद जो है ना मैं रात के बर्तन वॉश करी थी। उसके बाद में कोई मोस्टली लोग चाय वगैरह पीते हैं कुछ ये वो, तो मैं पिछले दिनों में जब सर्दी थी तो 1-2 दिन मैंने बनाई थी, मेरा दिल कर रहा था, ठंड लग रही थी तो मैंने पी ली थी। तो अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया और वैसे भी टाइम नहीं होता, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट से बर्तन वॉश कर लूँ और चाय बनाऊँगी, फिर दोबारा से बर्तन गंदे होंगे तो मैं नहीं बनाती हूँ चाय। बच्चों को मैं दूध वगैरह दे देती हूँ गर्म करके रात को, और फिर जो है ना मैं ख़ुद सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करती हूँ, उनको वॉश करती हूँ और बस अपना किचन क्लीन करती हूँ। उसके बाद ये मैंने मंगवाया था क्लीनिंग के लिए, तो किचन के बर्तन वगैरह और सारा जो किचन का स्टफ़ है जो थोड़ा ग्रीसी होता है उसको साफ़ करने के लिए मैंने क्लीनिंग पाउडर ये मंगवाया था। तो इसका भी मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने मंगवाया था, लेकिन ये जो थोड़ा फोमिक टाइप का होता है, जिसका बाद में फोम बनता है, ये उस टाइप का था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे ग्लव्स यूज़ करने चाहिए थे, लेकिन ये उस तरह का हार्श नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियातन आप लोगों को ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। क्लीनिंग तो इसकी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त हुई थी। तो इसमें यह था कि इसकी झाग वगैरह कोई नहीं बन रही थी। मैं सोच रही थी कि इसकी झाग बिल्कुल नहीं है, तो झाग तो होनी चाहिए थी इसकी अगर ये क्लीनिंग प्रोडक्ट है। तो बेसिक इसका ये था कि इसको आपने हल्का सा गीला करके आपने इसको फैला देना था। उसके बाद इसके ना बबल्स सा बन जाता है, और ये बबल्स बना के ना सारा जितना भी होता है तो उसके ना बड़े अच्छे क्लीनिंग बहुत अच्छी करा था। ये सारे जो भी कॉर्नर्स वगैरह थे वो अच्छे से इसने साफ़ कर लिए थे, लेकिन ये कि इसको ना गर्म पानी से थोड़ा देर भिगो दें तो ये सारे इसके कॉर्नर्स वगैरह सब जितनी भी चिकनाई होती है वो साफ़ कर लेता है। तो किचन के जितने भी ज़्यादा ग्रीसी पार्ट्स हैं उनको आप अच्छे से इससे साफ़ कर सकते हैं, और अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी कि मैंने कहाँ से मंगवाया है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।